अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है एक व्लॉग के साथ वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं अपना किचन दिखा रही थी, तो बस मैंने ऐसे ही मतलब कोई टूर वगैरह नहीं करवा रही, वैसे ही बस मैंने किचन साफ़ किया था अपना, और यानी कि जो रात के बर्तन वगैरह धो के करते हैं, तो बस फिर मैंने जो है यहाँ से ही स्टार्ट ले लिया। मैंने कहा व्लॉग तो बनाना हो ही नहीं रहा होता, तो चलें जी रात से ही स्टार्ट ले लेते हैं। ये रात का वक्त था और लाइटें बहुत जा रही हैं। लाइट उस वक्त आई थी रात के अंदर, पता नहीं रात में कितनी लंबी जा रही है, 3, साढ़े 3 या 4 का पता नहीं, ऐसे कोई टाइम था। तो मैं फ्रिज ऑन करने आई थी, उसके बाद जो है क्योंकि जनरेटर चलता है तो फ्रिज बंद हुआ होता है, तो फ्रिज खैर ऑन करने आई, तो फिर समेट लिया था मैंने किचन। तो मैंने कहा यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और फिर मैंने कहा अपना फेस वॉश वगैरह करके जो है फिर आराम से लेट जाएँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में फ़ेस वॉश शेयर कर देती हूँ कि मैं कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। अच्छा, पीछे जो है आप लोगों ने इग्नोर करना है, बच्चे जो है वो शोर कर रहे हैं, सारे ब्लॉग्स खिलौने वगैरह सब फैला के बैठे हुए हैं, तो वो वॉइस ओवर के अंदर आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं गेट्स बाय का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गेट्स बाय का फ़ेस वॉश मैं तकरीबन काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और वैसे तो ये जेंट्स फ़ेस वॉश के नाम से ही मतलब मशहूर है और कैटेगरी यानी कि जेंट्स की है, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट करता है। जबकि मेरी स्किन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई हार्ड स्किन है या ड्राई है या कुछ ऐसी कि भाई मैं इस वजह से अपनी स्किन पर यूज़ करती हूँ, जबकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन यह है कि नॉर्मल ऑयली भी है और थोड़ी सेंसिटिव भी है, कि यानी अगर ब्लीच वगैरह या इस तरह कुछ करो तो, या कोई भी मतलब ज्वेलरी जैसे हम पहनते हैं ना, तो उससे भी मतलब लोकल ज्वेलरी से एलर्जी जो हो जाती है, उस तरह की स्किन है मेरी। पर मुझे गेट्स बाय का फ़ेस वॉश इतना अच्छा लगता है, इतना सूट करता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। अगर तो आप लोगों की मेरी जैसी स्किन टाइप है तो ठीक है, वरना आप लोग अपनी स्किन की टाइप के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। जैसे ये पिंपल वाला है, इस दफ़ा आया था, और पिंपल्स वाला इस वक्त मैंने यूज़ मतलब करी। उसके अलावा इसमें बहुत सारे मेंथॉल ठंडा ठंडा सा होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है। मतलब उसको फेस पे आप लोग गर्मियों में यूज़ करो, इतना सुकून फ़ील होता है ना। तो खैर ये फ़ेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तकरीबन 6-7 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी शादी से भी पहले से। एक आध दफ़ा बीच में चेंज किया था, दूसरे फ़ेस वॉश यूज़ करके देखे हैं, तो लेकिन मुझे जो है ना वो मतलब अजीब से इरिटेशन कर जाते थे, या मेरी स्किन को भी बहुत सूट करता है, तो मैं अभी तक यही यूज़ करती रहती हूँ। और एक और यूज़ करती हूँ मिस्टीन का फ़ेस वॉश। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो है हम लोग गए थे मार्केट ऐसे ही, मतलब कोई ना कोई एक ज़रूरी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो बस चलते चलते जो अच्छा लगता है ना, तो ज़ाहिर है बच्चे और फिर टॉयज़ भी मांग रहे होते हैं, बड़ा बेटा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ देखना था। वो काफ़ी टाइम से पज़ल्स का बोल रहा था, तो पहले तो हम लोग सदर की मार्केट गए, तो वहाँ से तो जो है पज़ल्स मतलब 1-2 शॉप पे पूछे, तो वहाँ पे मिल नहीं रहे थे, और फिर हमने कहा चलो यार यहाँ पर चलते हैं, जो हमारा बाड़ा मार्केट लगती है एम्प्रेस मार्केट में। तो जो लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा एड्रेस समझा देती हूँ कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर जो बाड़ा मार्केट लगती है उसका नाम है न्यू बाड़ा मार्केट। तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। मुझे वो बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी आई हुई है लुंडा के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, और बहुत रीज़नेबल मिल रहे थे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पूरा बॉक्स दिखा रही हूँ ना पज़ल का, ये 4 मतलब इसके अंदर इस तरह की पिक्चर्स बनेंगी, और टोटल आई थिंक 100 पीसेस हैं या क्या है, जिस पे 100 लिखा हुआ है। तो ठीक है जी, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये 4 जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, ये चारों के चारों इसके अंदर ये पज़ल्स मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्रांड न्यू पैकेट था, और ये मेरे बेटे ने खोल दिया था, तो मैं उसके बाद आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। रात के अंदर ही मुझे टाइम मिलता है रिकॉर्ड करने का, तो बस मैंने फिर सोचा आज टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। कुछ कंटेंट अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, अगर किसी के बच्चे हैं, या वैसे भी अगर कोई अपने कॉस्मेटिक वगैरह लेने जाना चाहता है, या कुछ डेकोरेशन के हवाले से, और मतलब लुंडा के हवाले से बहुत अच्छी शूज़ की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है, बैग्स की, टी शर्ट्स वगैरह की, नाइट ड्रेसेस अगर लेने हैं तो बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, और रीज़नेबल है। 200, 250, 150 इस तरह, मतलब शॉर्ट्स वगैरह भी मेरे हस्बैंड ने लिए थे, वो मैं रिकॉर्ड इसमें नहीं कर सकी, मैं भूल गई थी वो। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी यहाँ से चप्पल भी ली थी घर में पहनने वाली, तो वो इतनी ज़्यादा उसका सोल इतना ज़बरदस्त और कंफर्टेबल था कि जैसे आप लोग ब्रांडेड जगह से लेते हैं ना, आप यकीन करें, वो मैं भूल गई थी, वरना मैं आप लोगों को इसमें रिकॉर्ड कर दिया। अब उन्होंने यूज़ भी कर ली है, तो फिर मैं अब आपको दिखा भी नहीं सकती। और आप यकीन करें वो चप्पल भी बिल्कुल यूज़ नहीं थी, बिल्कुल साफ़ सोल था उसका, और इतनी ज़बरदस्त, वो सिर्फ 500 में मिली, जो कि हमें अगर हम नॉर्मली लेते हैं ना ब्रांड वगैरह से, उसका सोल आप यकीन करें ऐसा है कि आपको 2-2.5 हज़ार से कम का ब्रांड्स वाली जगह पे से ना नहीं, मतलब इससे कम रेंज में नहीं मिलेगा। लेकिन वो 1000 रुपये बोल रहा था, तो करते करते हमने 500 में बोली। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आप टॉयज़ देख रहे हैं ना, ये मैं आपको इसकी भी प्राइस बताती हूँ। मैंने जस्ट 200 के अंदर वो पज़ल का पूरा बड़ा वाला बॉक्स लिया था, जो कि बिल्कुल ही मतलब फ़्रेश पीस था,
और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा था कि इसमें ये पेंसिल्स मिसिंग थी और इसका जो बोर्ड मतलब इसका जो गत्ता है ये थोड़ा सा वो हुआ था डैमेज, लेकिन इसको देखकर पता चल रहा था कि ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके पेजेस वगैरह बिल्कुल फ्रेश थे और जितने इसके अंदर मतलब पिक्चर पे बने हुए हैं ना, इसके बोर्ड पे जितनी पिक्चर्स बनी है वो सारी कंप्लीट भी थी। तो भाई ये था कि जो इनका माल होता है लॉट का या जिस तरह जो भी मतलब ये उठाते हैं बल्क क्वान्टिटी में, तो वो खैर इधर उधर मिस हुआ होगा। तो ये भी जस्ट 200 में मिला, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये चीज़ कि अगर ये पेजेस मतलब इधर उधर हो भी जाएँ तो बच्चों के खेलने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अलग सी यूनिक सी चीज़ लगी तो मैंने ये ले ली ना इस तरीके से। खैर इसके अंदर ये गर्ल्स टाइप की भी पिक्चर्स थी, ज़ाहिर है मिक्स मतलब इसके अंदर थी चीज़ें। और इसके अंदर आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे इसमें अच्छी चीज़ क्या लगी। इसमें एक LED लाइट की तरह जो है लाइट चलती है पीछे, ये जो बोर्ड है ना, तो इस पर आप अपने 2 पेपर रख सकते हो। एक ड्राइंग पेपर रखो और दूसरा पेपर जो है आप इसके ऊपर साधा जो ड्राइंग का पेपर होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है, तो वो आपने रखना है। वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी। खैर इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह पे भी बना हुआ है, ये जो आप पेपर देख रहे हैं ना इसके ऊपर भी बना हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से तो हम मतलब अपनी मर्ज़ी से भी कोई ड्राइंग वगैरह लेके बच्चों के लिए अगर उनको ट्रेसिंग या उनको खेलने के लिए दे सकते हैं, तो उसके पेजेस बस आपने निकालने होंगे और इस तरीके से डबल पेज आप लोगों ने रखना होगा और ये बच्चे जो है ना ट्रेसिंग वगैरह करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बहरहाल मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें कि हर वक्त मतलब टॉयज़ तो माशाल्लाह बच्चों के पास सारे ही हैं, ब्लॉक्स हैं और भी बहुत कुछ है। और बस यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं कि बार बार वॉइस को यानी रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ता है, उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो जो टोन होती है ना वो टूट जाता है, वो फ़्लो टूट जाता है बोलने का। तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बीच में मिस भी करी हैं, यानी कि व्लॉग्स वगैरह कंटेंट बहुत होता है माशाल्लाह। घर के हवाले से व्लॉग बनाओ ना तो काफ़ी सारा कंटेंट होता है, क्योंकि आप लोग जो भी पका रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, क्योंकि व्लॉगिंग में यही सब दिखाना होता है। लेकिन मुझसे ये इसी वजह से नहीं हो पा रहा होता कि एक तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे व्लॉगर्सों को मैंने देखा है कि माशाल्लाह उनके बच्चे भी हैं और वो लोग कर रहे हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अगर न्यू बॉर्न भी उनका हुआ है, किसी का देखा है मैंने इस तरीके से, तो वो उसके बावजूद भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं व्लॉगिंग। तो इसीलिए कि शायद उनको आदत है या उनके शायद पास उनकी हेल्प होती है या क्या है, मुझे खैर पता नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो मेरी आदत नहीं थी और मैंने बच्चों के बाद ही स्टार्ट किया ये सारा काम। और फ़िलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये जो है आप लोग देखें, ये जो पीछे इसकी मतलब एक छोटा सा बोर्ड टाइप है, इसमें इस तरीके से लाइट जलती है और इस पर आप रख लें। और यहाँ पर मैं क्योंकि रिंग लाइट मैंने लगाई हुई थी और वैसे भी कमरे की लाइट्स ऑन हुई हुई थी, तो इसमें आप लोगों को ये लाइट ज़्यादा फील हो नहीं रही होगी। तो इस वजह से अगर रूम के अंदर मतलब थोड़ी कम लाइट रख के ये बच्चे यूज़ करें, या नॉर्मली भी अगर बच्चे हम लाइव मतलब अगर इसको आँखों से देखेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये लाइट यानी कि कैमरे की वजह से फ़िलहाल ऐसी दिख रही है डिम, लेकिन है इसमें मतलब अच्छी कि मतलब पेपर रखा और उसके ऊपर एक और शीट रखें तो वो नीचे से जो है ना फ़ील होगा कि डिज़ाइन यानी कि, तो फिर आप उस पर आराम से ट्रेसिंग बच्चे कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए, उनका हाथ सेट करने के लिए और उनको एक मतलब अच्छी न्यू चीज़ के अंदर बिज़ी रखने के लिए गेम अच्छा है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, कूल सा था गेम। तो खैर ये मैंने ले लिया और ये भी सिर्फ 200 के अंदर मिला। और यहाँ पर जो है ना बस मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखा रही थी और बैक से दिखा रही थी। इस तरीके से बोर्ड है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, लोकल बिल्कुल नहीं था, लाइट वेट बिल्कुल नहीं था, बड़ा हैवी अच्छी क्वालिटी का ये लग रहा था। और यहाँ पर जो है बस इस तरीके से मैंने ये 2 टॉयज़ ले लिए थे एक ही स्टॉल से ना, तो लेने तो खैर पज़ल थे, क्योंकि पज़ल का काफ़ी टाइम से बच्चा कह रहा था, तो बस पज़ल के साथ साथ मुझे ये नज़र आया। और इसके भी मैंने प्राइस वगैरह मालूम करे तो उन्होंने 300 बोल रहे थे अंकल, करते करते जो है ना मैंने 150 बोले, लेकिन 200 के अंदर ले लिया। और पज़ल्स का भी इसी तरीके से हुआ था कि वो कह रहे थे कि यहाँ से कोई भी बॉक्स आप उठाओगी तो ये 300 वाले ही हैं सारे, लेकिन उन्होंने 200 लगा कर दे दिए थे। और यार पज़ल की तो क्वालिटी आप लोग देख ही रहे थे कि वो तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लग रहा है। और ये भी सच में ये भी ब्रांड न्यू है, ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था। बस इसका जो है बोर्ड वगैरह शायद इनके माल के अंदर दब जाता है या क्या है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग हुई थी, लेकिन ये चीज़ जो थी बाकी मेरे हाथ में आई, बाकी सारी फ्रेश थी, यूज़ बिल्कुल भी नहीं थी और पज़ल्स भी बिल्कुल फ्रेश थे। तो खैर हम लोग ये खेल भी रहे थे, मैंने सोचा था कुछ बनाएंगे इसके पज़ल्स की तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मुझे उस वक्त भी टाइम नहीं मिल सका। और यहाँ पर जो है वहीं से जो है ना हम लोगों ने ये फॉग का बॉडी स्प्रे लिया था और ये ओरिजिनल है बिल्कुल, क्योंकि पीछे इसके ऊपर लिखा हुआ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो ये फॉग का जो बॉडी स्प्रे है ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल है और ये वहाँ से मिला है जस्ट 200 रुपीज़ का, आई थिंक, हाँ 200 रुपीज़ का हमने लिया था। और वहीं इसी मार्केट के अंदर बड़े सारे परफ्यूम
डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत बॉटल्स थी यहाँ पर, और आप लोग विज़िट कर सकते हो। और हमें तो कोई ऐसा वो इशू नहीं होता कि भाई ब्रांड है तो ब्रांड ही पहनना है, लेकिन नहीं, हम लोग तो लोकल मार्केट से भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। और लुंडा हर कोई जाता ही है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है, कहते हैं हम लुंडा नहीं जाते। तो आप लोग बताइएगा आप लोग परचेसिंग करते हैं या नहीं। और मैंने देखा है अलादीन का बाज़ार जो इतना बड़ा लगता है, जो काफ़ी मशहूर है अलादीन का लुंडा बाज़ार के नाम से, और उधर खैर 2 मार्केटें मतलब 2 बाज़ार एक तरह मतलब एक साथ लगते हैं। एक जो बाज़ार है मतलब यानी जैसे हमारा हफ्ता बाज़ार लगता है ना कि न्यू चीज़ें होती हैं सारी और रीज़नेबल मिल रही होती हैं, तो एक रेंज पूरी भरपूर वहाँ पे अलादीन में वो होती है। और एक साइड पूरी की पूरी जो है ना लुंडा बाज़ार की इतनी वीआईपी होती है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा पार्किंग हुई हुई होती है ना, कार्स की, गाड़ियाँ वगैरह सब, मतलब हर तरह की फैमिली वहाँ आई होती है। और वहाँ के तो रेट भी मैंने देखा है कि काफ़ी हाई हुए होते हैं, इसी वजह से कि वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है ना अपर क्लास के लोग भी गए हुए होते हैं। तो वहाँ के पठान लोगों को भी पता चलने लग गया कि भाई यहाँ तो अमीर सारे आते हैं तो पैसे हाई कर दो। लेकिन वहाँ पे हमारे घर से दूर भी बहुत पड़ता है, तो और बीच में भी कोरोना की वजह से हटने भी लग गया था, तो मैं काफ़ी पहले की वहाँ पे गई हुई। और अभी मार्केट वगैरह भी इस तरह मेरी काफ़ी दिन बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद जाना हुआ। इस वाले मार्केट भी मैं काफ़ी टाइम बाद गई हूँ, लेकिन हम लोग जाते हैं बिल्कुल। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो अक्सर हम लोग अगर कुछ समझ आ जाता है नॉर्मली चलते हुए तो वो ले लेते हैं, और या फिर अगर इस तरह कोई नाइट क्या बोलते हैं टी-शर्ट्स वगैरह लेनी होती हैं तो वो हम ले लेते हैं। और यहाँ पर आप ये लोग आप देख सकते हैं, ये जो है ये अलग से मेरे हस्बैंड लाए थे। ये वहीं सदर में कोई जो लगता है लुंडा बाज़ार वगैरह इस तरीके से, सदर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, काफ़ी सारी जगहों पे होता है। तो ये वहाँ से खैर लेकर आए थे। और आप गैस करेंगे कितने की होंगी शर्ट्स। ये सिर्फ 100 रुपीज़ की 3 शर्ट्स थी, और ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई थी। ये यानी कि कोई ना कोई इनमें फ़ॉल्ट होता है या क्या होता है समझ नहीं आता। खैर ये इस वजह से जो है ना मतलब इस तरह लुंडा में आई हुई होती हैं। और ये बिल्कुल फ़्रेश पीस था। ये भी हम इसी तरीके से मतलब देख के लेते हैं, आपकी आँख होनी चाहिए कि आप अगर, और वो रेट का भी फ़र्क होता है, आप लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ यूज़ में है और कौन सी चीज़ जो है मतलब बिल्कुल न्यू है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ में भी ले लें तो ठीक लगती है अगर आप लोगों को समझ आ रही होती है, और कुछ चीज़ें इस तरीके की आप लोगों को मिल जाती हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये 3 जो है नाइट टी-शर्ट्स मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे अलग से लाकर दी थी, और ये भी उसी दिन की बात है, वो मतलब चले गए थे, ले आए थे। और ये बड़ी प्यारी लग रही थी वाली भी। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डोरी थी, मुझे खैर समझ नहीं आ रही थी, बस मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड करते हुए मैंने दिखाते हुए मतलब उसी वक्त देखी थी जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ये वीडियो। और बड़ी जल्दी मैं बोल रही हूँ कि जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड भी एक टी-शर्ट लाए थे, और आई थिंक ये मैं भूल गई हूँ, पता नहीं एक इसमें से कोई 50 रुपीज़ की थी, अब पता नहीं कौन सी थी वो मैं भूल गई, पता नहीं ये थी या क्या था। खैर ये भी बिल्कुल फ़्रेश पीस है और बड़ा प्यारी सी ये लग रही है। और आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त है ये। और इसकी क्वालिटी मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या लेना पसंद करते हैं अगर लुंडा चाहते हैं और नहीं जाते, या फिर कुछ लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता और बड़े जो है ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोगों का ये मसला होता है। लेकिन हम लोग ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हैं, और हम लोग ब्रांड से भी अल्हम्दुलिल्लाह ले लेते हैं जब लेना होता है, और अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से भी लेते हैं। और एक ये ट्राउज़र था, आई थिंक ट्राउज़र भी जो है पता नहीं 50 का था या किस तरह, इस तरह का ही कुछ था, मतलब ज़्यादा इससे हाई प्राइस में नहीं था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ट्राउज़र भी दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से है। और ये भी बहुत मतलब फ़्रेश पीस था, बड़ा प्यारा लग रहा था। उसका कपड़ा इतना सॉफ्ट था, जितने भी मैंने अभी आप लोगों को नाइट टी-शर्ट्स वगैरह दिखाई हैं ना, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक थे और बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई थी। और ये जो है रनशोर लाइन हम लोग काफ़ी पहले गए थे, तो ये सूट मुझे चलते चलते बड़े प्यारे लगे, तो मैंने ये एक सूट ले लिया था। और ये जो है इसको इसका जो स्टफ़ है वो था अच्छा यहाँ जो है ना मैं भूल गई थी नाम, इसका जो स्टफ़ था वो है स्विस लॉन कह रहे थे अंकल ना, स्विस लॉन था। और बहरहाल ये लोग स्विस लॉन भी कहते हैं, और इसके अलावा पता नहीं और भी कोई इसके अलावा लॉन का नाम लेते हैं, लेकिन ये लीलन टाइप का ही होता है, लेकिन होता बहुत सॉफ्ट है। जो बात है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और थोड़ा लचकदार कपड़ा होता है, लेकिन ज़ाहिर है स्विस लॉन के नाम से और भी जगह मैंने काफ़ी देखा है इस तरीके का कपड़ा, तो ये होता होगा कुछ फ़र्क, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता होगा, या तो लॉन और लीलन का मिक्स होता होगा तो उसको स्विस लॉन कहते होंगे। तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन इसका नाम ये बताया था अंकल ने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। ये मुझे मिला था 600 रुपीज़ का 3 पीस, और रनशोर लाइन की मार्केट से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। शॉपिंग हॉल छोटा सा, और
यहाँ मुझे ये बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने टाई एंड डाई एक भी सूट नहीं लिया था जब से ये जो है मतलब चला था ना स्टाइल, तो मैं मतलब देख रही थी, लेकिन मुझे वही चीज़ें दिख रही थी मतलब जो सबने ही पहनी हुई है। और पता नहीं मुझे क्या एक ये है चीज़ कि यानी कि मतलब जो चीज़ सबको मैंने देखी हुई होती है पहने हुए, तो मैं कहती हूँ यार फिर वही लेने का क्या फ़ायदा, कुछ डिफरेंट हो या कुछ अलग हो। तो बहरहाल मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई थी कहीं पर ज़्यादा, और मुझे एकदम से चलते हुए नज़र आई। आप लोग बताइएगा, हो सकता है आप लोगों ने देखी हो मुझसे पहले, काफ़ी पहले देखी हो, लेकिन मैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मार्केट दोबारा ईद के बाद से गई थी, तो मुझे जो है इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई थी ईद के टाइम पर। तो बहरहाल मुझे वो बहुत प्यारा लगा। 3 पीस सूट मुझे 600 रुपये का मिल रहा था और बड़ा रीज़नेबल भी था। रनशोर लाइन की मार्केट से लिया था। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर कोई जाना चाहता है तो वो वहाँ से ले सकता है। अच्छा भाई, ये जो है ये प्योर लॉन का सिर्फ शर्ट पीस है, प्योर लॉन का शर्ट पीस है। और ये भी रनशोर लाइन की मार्केट से मैंने सिर्फ शर्ट पीस लिया था क्योंकि मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये भी अगेन जो है बड़ा डिफरेंट सा प्रिंट था। और आप लोग नॉर्मली तो मतलब हम लोग सारे ही वो प्रिंट पहनते हैं जो कॉमन होते हैं, यानी हम अगर हमने खुद भी पहना हुआ तो अक्सर वो हमें कहीं और भी नज़र आ जाता है और हर मार्केट में आया हुआ होता है। लेकिन इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं ना, वो आप या तो तारिक रोड की जो ऊपर दूसरे तीसरा फ्लोर होता है ना, वहाँ से आपको इस तरह के प्रिंट्स मिलेंगे, वरना फिर मुझे रनशोर लाइन में जाते जाते ये नज़र आ गया था तो मैंने ये ले लिया था। और ये जो है ये 800 रुपये का ना 800 रुपीज़ का सिर्फ शर्ट पीस मिला था। तो बहरहाल मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो इस वजह से जहाँ मुझे 3 पीस 600 का अच्छा लगा तो वहाँ पे मुझे 800 का एक शर्ट पीस भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और डिफरेंट सी चीज़ थी, तो ज़ाहिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक सेम टू सेम चीज़ लेने की आदत मतलब बहुत कम है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में कॉमन पहनने के लिए अगर आपको लेना है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर ले लो मजबूरन। तो लेकिन ये है कि मेरी कोशिश ऐसी होती है कि हाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट मतलब देखूँ कि यार मतलब अपना मतलब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाए बंदा ना कि हाँ जी क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। ये नहीं कि भाई उसका देखा भाई ये चीज़ बनवा ली, कॉपी कैट कर ली, नहीं। हाँ ये है कि इंस्टाग्राम से चीज़ें ज़रूर मैं देखती हूँ, जो मॉडल्स की पिक्चर्स और ये सारे मतलब ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह दिखा रहे होते हैं ना, उधर से ज़रूर आइडियाज़ लेती हूँ। लेकिन हाँ अगर कोई फैमिली में फ्रेंड्स में यहाँ पर मैं देखती हूँ तो मैं जो है बिल्कुल सेम चीज़ लेने की कोशिश मेरी बिल्कुल नहीं होती कि अगर दिख भी रही है, पसंद आ भी रही है, तो मैं वो स्किप कर देती हूँ कि चलो कुछ और देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये शर्ट पीस आप लोगों ने शायद नॉर्मली ना देखा हो, लेकिन बड़ा प्यारा खूबसूरत सा है। और इसमें पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसको अंकल ने कुछ बताया था, मैं भूल गई हूँ उस प्रिंट का ना नाम। खैर है तो ये लॉन और ब्रांड ही कह रहे थे कि ब्रांड का जो मतलब स्टफ़ होता है ये उसकी, और ये वाकई फ़ील हो रही थी क्योंकि जब ब्रांड का भी जो हम कपड़ा लेते हैं बिल्कुल उसी का सिमिलर फैब्रिक का स्टफ़ मुझे फ़ील हो रहा था, इतना सॉफ्ट। और ये बेलें मैंने दोनों आप लोगों को मैंने दिखा दी हैं, मैंने ये बेलें भी वहीं से ले ली थी और बड़ी रीज़नेबल थी यार, बहुत मतलब जो नॉर्मली हमें मार्केट से बाज़ार से मिल रही होती है ना, बड़ी रीज़नेबल सी उस हिसाब से ही थी। पता नहीं मैं खैर इसके बिल्कुल रेट मेरे माइंड से निकल गए हैं, मुझे याद नहीं है। तो मैं बेलें बहुत कम लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेती। तो अब मैंने सोचा कि चलो बेलों के साथ थोड़ा सा जो है ना ट्राई करते हैं। और रनशोर लाइन से ये बड़ा प्यारा सा मुझे एक सूट अच्छा लगा। और बच्चों के लिए तो कपड़े और आपको पता है टॉयज़ कपड़े और चीज़ें तो उनके लिए बस ये लेनी ही होती है माशाल्लाह से। और ये चलते चलते मुझे बड़ा प्यारा लगा। 350 का था, सॉफ्ट इसका फैब्रिक था, डेनिम सॉफ्ट डेनिम होता है, एक मोटा डेनिम होता है। तो जो सॉफ्ट वाला डेनिम था ना इसका शॉर्ट उस फैब्रिक का था। और बड़ा प्यारा सा इसका जो हुडी इसकी जो है ना हुडी वाली शर्ट वो बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे। अच्छा भाई इसी के साथ बातों के साथ पता नहीं लगा और व्लॉग होने लगा है एंड बिल्कुल। और आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।